नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, लेकिन एनसीईआरटी का ब्लू कलर के जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं फर्स्ट वाले बॉक्स में, फोर्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी का, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। देखो प्रोसेसेस की बात की जा रही है यहाँ पर। आप इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस, आप इसमें 4 ही तो लाइफ प्रोसेसेस पढ़ते हो, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन। ये 4 ही लाइफ प्रोसेसेस इस चैप्टर में आप पढ़ते हो। अगर बात करें जाए ह्यूमंस की, और ये चारों की चारों लाइफ प्रोसेसेस ही ज़रूरी होती हैं ताकि हम अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकें। तो क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन का आंसर बन गया, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो फॉलोइंग प्रोसेसेस आर नेसेसरी, फॉलोइंग आंसर लिखेंगे, फॉलोइंग प्रोसेसेस आर एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ। क्या क्या, फर्स्ट सबसे पहले हम न्यूट्रिशन लेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब ही क्या है यहाँ पर, डाइजेशन, यानी कि फूड तो लेंगे लेकिन साथ ही साथ उसको डाइजेस्ट भी तो करेंगे, खाएंगे भी तो सही, चबाएंगे भी तो सही, ताकि वो अंदर जाए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में और एनर्जी दे सके हमें। न्यूट्रिशन लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे वी नीड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर मेंटेनेंस ऑफ अवर लाइफ। ठीक है, सेकंड पॉइंट बनाएंगे रेस्पिरेशन। देखो मुझे ध्यान है और आप भी रिवाइज करो कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में मैंने आपको फर्क बताया था। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब नहीं होता है ये सांस लेना। रेस्पिरेशन का मतलब होता है हमने जो सांस ली है और उसमें जो ऑक्सीजन ली है उसका सेल के अंदर क्या यूटिलाइजेशन है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। मींस वी नीड O2, वी नीड ऑक्सीजन। क्या है इसका आंसर, रेस्पिरेशन में क्या लिखेंगे हम, रेस्पिरेशन भी हमारी एक लाइफ प्रोसेस है जो हमें मेंटेन करती है। बट रेस्पिरेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये इसका बिल्कुल शॉर्ट में मीनिंग है। और ब्रीदिंग का मतलब होता है इनटेक ऑफ गैसेस और इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, यानी O2 एंड CO2। इनहेलेशन ऑफ O2, इंस्पायरेशन ऑफ O2 और एक्सपायरेशन, 2 वर्ड यूज होते हैं। एक तो आता है इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। इंस्पायर कर रहे हैं हम, इंस्पायरेशन, या एक्सहेल कर रहे हैं, एक्सहेलेशन, या एक्सपायर करना। तो हम इनहेल करते हैं, ये है आपकी ब्रीदिंग के पार्ट, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में आप इनहेल करते हो, इंस्पायर करते हो ऑक्सीजन को, एक्सहेल करते हो, एक्सपायर करते हो CO2 को। मीन्स बाहर छोड़ते जो हो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेते हो जो वो होती है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन तो ले ली, फिर रेस्पिरेशन का क्या मतलब हुआ, रेस्पिरेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे हम किसके लिए, जो फूड खाया है जिससे एनर्जी लेनी है उससे हम अच्छे से एनर्जी ले सकें, इसलिए वी नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। जो फूड खाया उससे हम एनर्जी ले सकें, इसलिए हमें रेस्पायर करना ज़रूरी होता है। और वो रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पे होती है, वो अपने आप एक हो जाती है प्रोसेस। ऑब्टेन लिखा है यहाँ पर गेट लिखा है। ऑब्टेन का मतलब
एनर्जी के लिए भोजन किया जाता है, भोजन करना, भोजन लेना, मुंह में भोजन को डाल देना, दैट इज न्यूट्रिशन, दैट इज डाइजेशन। इतना ही रोल है यहाँ तक इसका, पेट में जाना, उसका ब्रेक डाउन कर देना। उसके बाद में ग्लूकोज तक फूड का ब्रेक डाउन करने को बोलते हैं डाइजेशन, मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू ग्लूकोज। उसको करने के लिए भी एनर्जी चाहिए जो बॉडी में हमारे चलती रहती है, लेकिन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। वी नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड क्या है यहाँ पर? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से भी तो तोड़ करके हम एनर्जी लेंगे आगे, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों शब्द अलग अलग हैं। फूड खाया हमने एनर्जी लेने के लिए और फूड का ब्रेक डाउन कर दिया ग्लूकोज में, उसको डाइजेशन बोलेंगे। और ग्लूकोज का भी आगे फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए जो हमने ब्रीदिंग से ली है, टू गेट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज भी कर सकते हो आप यहाँ पे, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आपको। थर्ड है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, अब आप खुद सोच के देखो, आपने ऑक्सीजन इनहेल करी है, वो तो लंग्स पर है, लंग्स लेवल पर है। आपको मैंने बताया था पीछे के क्वेश्चंस में, इधर देखो, ये आपने जो ऑक्सीजन ली है वो एल्वियोलाई लेवल पर है, यानी लंग्स है, लंग्स का पार्ट है एल्वियोलाई। आपने ऑक्सीजन यहाँ ली है, जबकि ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन से ब्लड कैपिलरी में चली जाती है। ये ब्लड कैपिलरी में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, बाय सिंपल डिफ्यूजन यहाँ आ जाएगी। CO2 ज़्यादा है ब्लड कैपिलरी में और एल्वियोलाई लेवल पर कम है, तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन से CO2 चली जाएगी, तो डिफ्यूजन हो गया, एक्सचेंज हो गया गैसेज का। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज दो जगह पर होता है, एक एट लंग्स लेवल पर बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, एक एट टिश्यू लेवल पर बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। टिश्यू लेवल पर भी यही होता है, सेल्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ पर और ब्लड कैपिलरी O2 लेकर के आ गई। अब सेल्स में O2 कम है, ब्लड कैपिलरी में ज़्यादा है, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाएगी ऑक्सीजन। सेल्स में CO2 ज़्यादा है, ब्लड कैपिलरी में CO2 कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाएगी CO2। तो CO2 हमने ले ली यहाँ पर और ब्लड कैपिलरी में CO2 आ गई और ऑक्सीजन दे दी। तो अब जो ऑक्सीजन हमने लंग्स लेवल पर एल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरी में भेजी थी एल्वियोलाई से, वो अब एल्वियोलाई से यानी ब्लड कैपिलरी वाली ऑक्सीजन वापस सेल्स में चली गई। जो हमने एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ली थी इनहेल करके, ब्रीथ करके, उसके बाद वो ब्लड कैपिलरी में चली गई। ब्लड कैपिलरी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो सर्कुलेट करके हमारे एक एक सेल तक पहुंचाता है ब्लड को, ताकि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो सेल्स में पहुंच सके बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो यहाँ पर सर्कुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। देखो, ब्लड कैपिलरी यानी ब्लड यानी सर्कुलेशन, तो ब्लड का कितना बड़ा रोल है आपको मेंटेन करने में, क्योंकि वो मेन ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहा है। सर्कुलेशन का क्या मतलब आएगा यहाँ पे? ब्लड इज नेसेसरी टू सर्कुलेट ऑक्सीजन, ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी नेसेसरी टू ट्रांसफर ऑक्सीजन एंड फूड टू एवरी सेल ऑफ बॉडी। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो फूड पहुंचेगा कैसे हर सेल तक? ब्रेकडाउन तो हो गया, लेकिन ब्रेकडाउन के ग्लूकोज में ब्रेकडाउन तो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका, लेकिन यहां से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से हर सेल तक कैसे पहुंचेगा? ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। ऑक्सीजन पहुंच तो गई, ब्रीदिंग करके हमने एल्वियोलाई लेवल पर पहुंचा दी, लेकिन हर सेल तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? तो हर सेल तक ऑक्सीजन और फूड को पहुंचाने का काम करता है ब्लड सर्कुलेशन। फोर्थ प्रोसेस क्या है? एक्सक्रीशन। अब जो एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूरिया। रिमूवल ऑफ यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NH2CO NH2। एक वर्ड आएगा डिफिकेशन। देखो, फूड जो अनएब्जॉर्ब्ड है वो
रेक्टम में जाएगा, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट रेक्टम, वहाँ पर फूड अनएब्जॉर्ब्ड है, मीन्स फीकल मैटर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, FAECAL, फीकल मैटर। इसको हम डिस्चार्ज करते हैं वाया एनस, ये हमारा अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है। लेकिन एक्सक्रीशन का मतलब ये नहीं होता, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफिकेशन। डिफिकेशन का मतलब होता है जो फूड का अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट है, यानी फीकल मैटर, उसको एनस के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं। एक पढ़ रहे हैं हम एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो हमने यूरिया प्रोड्यूस कर लिया हमारी बॉडी में, यानी NH2CONH2, ये है यूरिया, इसका रिमूवल कहलाता है एक्सक्रीशन। ये हम कहाँ से एक्सक्रीट करते हैं, बाय यूरिन, और कहाँ से, यूरेथ्रा, ये यहाँ से एक्सक्रीट करते हैं। अब देखो, अगर मैं पहले वो क्वेश्चंस नहीं कराता आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो आप समझ नहीं पाते इस पॉइंट को। अब मैंने वो एक्सक्रीटरी सिस्टम करा दिया है, अब आप यूरेथ्रा समझते हो क्या होता है, यूरिन समझते हो क्या होता है, अमोनिया, ये यूरिया समझते हो क्या होता है। तो एक्सक्रीशन और डिफिकेशन में भी फर्क होता है। डिफिकेशन मतलब फूड का अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट, वो फीकल मैटर बनाएगा, एनएस के थ्रू रिमूव होगा। एक्सक्रीशन का मतलब होता है यूरिया। अब यूरिया लीवर में बनता है, एक मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना और एनाबॉलिज्म मतलब बनना। तो इस कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिक्स करके बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में यूरिया बन जाता है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में कहीं पे आगे टूटता नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होता, मीन्स यूरिया का कैटाबॉलिज्म, मीन्स ब्रेक डाउन पॉसिबल नहीं है। तो यूरिया को एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी है, बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एक्यूमुलेट होगा तो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी को। कोई भी चीज़ ऐसे ही, कोई भी मॉलिक्यूल ऐसे ही एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको रिमूव करने के लिए वाटर चाहिए, यानी यूरिन फॉर्मेशन हुआ है, यूरिन फॉर्मेशन होकर के यूरेथ्रा से ही तो पास होगा। तो यूरिया के एक्सक्रीशन को, यूरिया के रिमूवल को बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो इसमें लिख देंगे क्या पॉइंट, इसको इतना ही रहने दो, रिमूवल ऑफ यूरिया इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस लिख देते हैं, क्या जरूरत है इसकी। यूरिया must be removed from body by the process of excretion, by process of excretion। बस बात खत्म, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। यूरिया एक्सक्रीट करना है, फीकल मैटर एक्सक्रीट मत करा देना। फीकल मैटर एक्सक्रीट नहीं होता है, फीकल मैटर डिस्चार्ज होता है बाय द प्रोसेस नोन एज डेफिकेशन। यूरिया एक्सक्रीट होता है, यूरिया डिफिकेट नहीं होता है। फूड अनएब्जॉर्ब्ड फूड यानी फीकल मैटर वो डिफिकेट होता है। एक्सक्रीट क्या होता है, यूरिया एक्सक्रीट होता है। तो यूरिया मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी by process of excretion. I hope it is clear for you now.